इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इसराइल के ऊपर कुल 5,000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इसराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वार अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इसराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। इसराइल और फ़लस्तीन दो देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते पर हुए, निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण दोनों देशों के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फ़लस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन की प्रमुख वजह थी से इसराइल फ़लस्तीन मतभेद को जन्म दिया। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे, राष्ट्रवाद की लहर में एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह अंकित था कि ब्रिटेन यहूदियों को उसकी पवित्र भूमि फ़लस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास कराएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पीकाट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद कौन सा देश किस हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फ़लस्तीन को अपने हिस्से में रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया, वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फ़लस्तीन यह हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उनसे गुपचुप तरीके से साइक्स-पीको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फ़लस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों के पलायन फ़िलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। फ़लस्तीन जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों की फ़लस्तीन में विस्तार होने लगा। यह यहूदियों ने अरब फ़िलिस्तीनियों से ज़मीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फ़लस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़लस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मामले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस हमले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला, जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इसराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। जहां आधी आबादी यहूदी
थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के इस फैसले के बाद ही नवनिर्मित इसराइल के पड़ोसी देश जैसे इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इसराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फलस्तीन का पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची हुई थी। इसी वजह के कारण लड़ाई आज तक चली आ रही है और समझौता नहीं हो पा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।